जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, काफ़ी दिनों से आप लोग मिस कर रहे थे कि गुल आपने बहुत दिनों से अपने बच्चों के लंच बैग्स नहीं दिखाए, बच्चों को स्कूल जाते नहीं दिखाया, मॉर्निंग की वो जो परफेक्ट वाली जो मॉम्स रूटीन होती है वो नहीं दिखाई। तो मैंने कहा वाई नॉट, चले आए दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ नवीद का लंच। नवीद का लंच में मैंने थोड़ी सी कैरेट्स रखी हैं और साथ में थोड़े से राइस। ये एक्चुअली बहुत थोड़े राइस हैं क्योंकि नवीद बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाते हैं। तो मैंने उनके लिए, आप कह लें कि वाकई एक्चुअली में 4-5 चम्मच डाले हैं चावलों के। वो चिकन पुलाव बना हुआ था। इधर अगर आप आएँ तो ये मैंने दजाना का लंच पैक करके रखा हुआ है। इसमें क्या है? इसमें है जी चिकन स्टेक्स एंड राइस। आपको बता चुकी हूँ दजाना को चिकन स्टेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो डेली उसके लिए चिकन स्टेक्स बनते हैं, साथ उसके मैंने राइस पैक करके दे दिए हैं। साथ में है जी बैब्रस का लंच। इसमें अगर आप देखें तो मैंने एक पिज़्ज़ा है और साथ में मैंने इसके लिए 2 एप्पल के पीसेस हैं। दजाना एंड बैब्रस के पास डिफरेंट स्नैक्स इनके बैग में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, इसलिए सिर्फ लंच जा रहा है, बाकी चीज़ें वहीं पे पड़ी हैं बैग के अंदर। अब हम आते हैं जिब्राइल की तरफ। जिब्राइल लेके जा रही है जी एक बेयर पॉज चॉकलेट चिप वाले, साथ में कुछ प्रेटजल्स लेके वो जा रही है। अच्छी लगती है उसको ये सारी चीज़ें, इसलिए थोड़ी थोड़ी ये मैंने बड़ा पैक लिया हो तो उसमें मैं थोड़ी सी निकाल के जिप लॉक में डाल के दे देती हूँ। लंच में मैंने इसके लिए क्या पैक किया मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये है जी लेफ़्ट ओवर हमारा कल का पिज़्ज़ा। कल हमने रात में पिज़्ज़ा खाया था, तो पिज़्ज़ा नाइट थी, तो पिज़्ज़े का एक स्लाइस मैंने उसको दिया, एप्पल्स दिए, साथ में कैरेट्स दिए। ये है जी जिब्राइल का लंच। बस 5-6 चीज़ें हों तो बच्चों के लिए इनफ होती हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ जी मीकाइल का लंच। मीकाइल के लंच में देख लें, एक वही बेयर पॉज जो मैंने जिब्राइल के लिए रखे, सेम वही मैंने रख दिए थे जिब्राइल के लिए। साथ में एक छोटा सा ओल्ड डच का रेगुलर चिप्स का पैक मैंने उसके लिए रख दिया है। इसका जो लंच है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लंच में है जी पिज़्ज़ा और साथ में एप्पल्स, कैरेट्स एंड ये छोटी सी एक मार्स बार है। इसको भी मिकाइल को मार्स अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं एक बार मैंने उसकी इसके अंदर डाल के इसके लिए रख दी है। बहुत छोटी नन्ही मुन्नी सी है, लेकिन उसको पसंद है कि एज अ डिज़र्ट वो ये खा लेता है। तो ये था जी मीकाइल का लंच। तो अब आपने ये देख लिया कि मेरे घर में माशाल्लाह से 5 लोग जा रहे हैं घर से बाहर, और 5 लोगों के लिए डिफरेंट तरह के लंच पैक होते हैं। ये हर घर की कहानी होती होगी मुझे लगता है, लेकिन मेरे घर की तो यही कहानी है। सब लोगों को डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जाना और तरह का लंच लेके जाता है, नवीद को और तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। बैब्रस, मीकाइल एंड जिब्राइल, इनके थोड़े डेली एक ही तरह के लंच होते हैं लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो अब बारी आ गई जी बैब्रस के स्कूल जाने की। तो मैं आपको दिखा दूँ, बैब्रस बस लेती है, तो बस लेने के लिए उसको ये होता है कि अर्ली निकलना पड़ता है। स्कूल टाइम से तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले बच्चे निकलते हैं। तो ये देख लें, आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से इनके पास बस का एक ऐप होता है फ़ोन के ऊपर, उस पर ये बस को देख लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं कि बस किधर पहुँची है। इतने अरसे से जाने के बाद इनको ये पता चल जाता है कि हम कौन से कॉर्नर पे जाएंगे, जहाँ पे अगर हम जाएंगे तो बस करीब आ चुकी होगी, हम लोग सही बस स्टॉप पे पहुँच जाएंगे। बल्कि बैब्रस परेशान हो रही थी कि अम्मा ये एक बस स्टॉप के ऊपर बस खड़ी होगी, ये जा ही नहीं रही। तकरीबन 7 to 8 मिनट वो उसने एक बस पे लगा दी। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की तो वो रुक गई थी बस। तो बैब्रस कहती है अम्मा क्या करूँ, चली जाऊँ? ये तो नहीं है कि कोई एरर आ गया हो ऐप के ऊपर? मैंने कहा नहीं, देख लो, अदरवाइज़ नहीं तो नेक्स्ट वाली बस पकड़ लेना। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि एवरी 15 मिनट to 20 मिनट पे बस आती है। तो ये होता है कि कभी बच्चों से एक बस अगर मिस हो जाती है तो फिर बच्चे जाके दूसरी बस ले लेते हैं, क्योंकि बसों का स्केजुअल मॉर्निंग में एंड स्कूल, यानी स्कूल टाइमिंग में, मॉर्निंग एंड आफ्टर स्कूल में बच्चों का स्केजुअल अच्छा होता है, साथ साथ बसेज आ रही होती हैं। तो ये देख लें, अब बस मूव करती जाएगी। अब आप देख लीजिएगा, ये ऐसे मूव करती है और जिब्राइल बस बैब्रस अब निकलने लगी है। खैर से अब ये निकलेगी, इसके साथ ही जाना के जाने का टाइम हो जाएगा। लाइक माशाल्लाह मॉर्निंग मेरी इतनी बिजी हो जाती है कि जिस तरह से मैं व्लॉग कर रही हूँ ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैमरा उठाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलें जी, बैब्रस अब जा रही है स्कूल, और ये हेयर स्टाइल भी मैंने इसका मॉर्निंग में ही बनाया। सब चीज़ें माँ की, वो कहते हैं ना, वो आती हैं डेली काम की होती हैं, वो रोज़ करनी होती हैं। बाहर आप देखिए कितना अभी डार्क है, एंड स्लोली स्लोली ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अभी तकरीबन 7:15 बजने वाले हैं। बैब्रस जा रही है, बैब्रस 7:15 वाली बस पकड़ती है और दजाना ने आज 7:30 वाली बस पकड़नी है। तो देखें इतना डार्क है, अल्लाह के हवाले कर देते हैं बच्चों को, खैर से जाएँ और खैर से वो आ जाएँ।
लेकिन ये वही वाली बात है कि थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आदत हो गई है। तो अब बारी आती है दजाना की। दजाना तैयार होके पूरा आ गया और अब जी लंच इसका मैंने पैक करना। मैंने कहा दजाना क्या हो गया, रख लो। नहीं अम्मा, क्योंकि मैं डेली करती हूँ ना, तो आज मेरे हाथ में कैमरा भी था तो उसको था कि अम्मा अब आपने पकड़ के ना तो मेरा लंच पैक करना। तो दजाना रेडी है अपने स्कूल जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए। खैर से अभी तक मुझे आदत ही नहीं हो रही कि मैं बोलूँ कि वो स्कूल जा रहा है कि यूनिवर्सिटी जा रहा है। खैर से इतना बड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी पहुँच गया, लेकिन मैं अभी भी उसको यही बोलती हूँ कि दजाना स्कूल जा रहा है, दजाना स्कूल जा रहा है। बस वो आदत बनते बनते बनेगी। खैर से अब ये अपनी जा रहा है यूनिवर्सिटी। इसको 7:30 वाली बस पकड़नी थी, लेकिन आज ये लकी साबित हो गया कि ये निकलने लगा था तो इसके बाबा ने आवाज़ दे के बोला दजाना बेटा वेट कर जाओ, मैं आ रहा हूँ, अगर जाना है तो मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। क्योंकि जहाँ पे नवीद पढ़ाते हैं वहीं से दजाना ट्रेन लेता है। तो ये इसको तो खुशी होगी, ओके ठीक है बाबा आप आ जाए, मुझे लेके चले जाएं। अब ये अपने बाबा के साथ जाएगा और बाबा इसको ड्रॉप ऑफ कर देंगे ट्रेन स्टेशन पे और वहाँ से ये ट्रेन लेके चला जाएगा। क्योंकि जहाँ पे नवीद पढ़ाते हैं बिल्डिंग के अंदर से निकलते ही वहीं पे आपका ट्रेन स्टेशन है जहाँ से दजाना ने ट्रेन लेनी है, और वो ट्रेन तकरीबन 5-7 मिनट में इसको अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचा देगा। पहले ये देख रहा था बैठ के, बस का ऐप ही देख रहा था कि मेरी बस कितनी देर में आनी है, कहाँ पहुँची है, लेकिन फिर इस वक्त बाबा ने बुला लिया था तो अब ये खुश हो गया, अच्छा जी अब मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ। तो शूज़ वगैरह पहने हुए थे इसलिए यहाँ से चल के गैराज में नहीं जाएगा। मैंने कहा इधर से निकलो और वहाँ से जाके तो गैराज में जाओ। कहते अम्मा क्या हो गया, मैंने कहा नहीं, जो जूते हैं वो अंदर अपने घर के अंदर नहीं वॉक करना उनके साथ, या जूते उतारो और गैराज में जाओ, या यहीं से इधर से निकल जाओ उधर से वापस आ जाओ गैराज में। तो अब आ गए ऐसे गैराज में, अब ये खैर से जा रहे हैं। और वही वाली बात कि बच्चे खैर से बड़े हो गए हैं, ख़ुद स्कूल जाते हैं, ख़ुद यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। थोड़ी फ़िक्र तो रहती है, लेकिन फिर भी वही वाली बात कि आपको अल्लाह के हवाले करना पड़ता है। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ हर एक पे, जो भी घर से निकलता सब पे आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं फूंकती हूँ। मेरे बचपन की आदत है, मेरी अम्मी किया करती थी, करती हैं। और पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के हम एक कड़ा सा बना देते हैं, वो बस ऐसे कि अल्लाह के हवाले कर दे। फिर ये बोलते भी हैं कि या अल्लाह कि मेरी अमानत तुम्हारे हवाले, तो बस ये अल्लाह के हवाले कर देते हैं। अल्लाह खैर खैरियत से इनको लेके जाते हैं और खैर खैरियत से इनको लेके वापस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना छोटी छोटी आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। जब आप ज़िंदगी में एक स्टेज पे पहुँचते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं आहिस्ता आहिस्ता जो ड्यूटीज़ आपकी मॉम की थी अब वही ड्यूटीज़ आपकी हो चुकी हैं, और ये आपकी ज़िंदगी में कहते हैं ना रच बस सी जाती हैं। इसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालनी पड़ती हैं कि कैसे आप लोग वो रूटीन करें, कैसे आप उठें, कैसे बच्चों की तैयारी करनी है, क्या बच्चों पे पढ़ के फूंकना है। ये सारी चीज़ें आपकी रूटीन में बन जाती हैं और आप एक रोबोट की तरह सारे काम एवरीडे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बग़ैर किसी उलझन के, बग़ैर थके हुए, बग़ैर ये समझे या सोचे हुए कि आपको कितना काम करना पड़ता है। ये मॉम्स की ज़िंदगी है, और मुझे पता है कि किसी मॉम की ज़िंदगी में थोड़े कम काम होंगे, किसी की माँ की ज़िंदगी में थोड़े ज़्यादा काम होंगे, लेकिन काम होते ही होते हैं। तो बस है ना, आप ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे खैर से गए, हस्बैंड चले गए। अब वापस आई हूँ तो मीकाएल जिब्राइल का लंच पड़ा हुआ है और अभी उन लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, उसके बाद वो खैर से निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये नवीद के नाश्ते के बर्तन, नवीद सिर्फ एक खाते हैं। मैंने नवीद को सिर्फ 2 विंग्स दिए थे, दैट्स इट। ये नवीद का ब्रेकफास्ट होता है। पहले दूध वगैरह लेते थे ब्रेकफास्ट में, अब वो भी नहीं लेते हैं, बस सिंपल पानी पीते हैं और फिर निकल जाते हैं जी अपने काम के लिए। नवीद के और दजाना के जाने के बाद तकरीबन मेरे पास 45 मिनट्स होते हैं जिसमें मीकाएल एंड जिब्राइल ने जाना होता है, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पे है हमारी स्ट्रीट के मीकाएल एंड जिब्राइल का स्कूल। तो ये निकलते हैं 8:15 और 8:20 पे, क्योंकि इनका स्कूल स्टार्ट होता है 8:40 पे आई थिंक। जो फर्स्ट बेल रिंग होती है वो 8:35 पे होती है, तो इनके पास मोर देन इनफ टाइम होता है जाने के लिए और जाके स्कूल में फिर भी 5-7 मिनट होते हैं इनके पास। तो जब ये निकलते हैं बाहर अच्छी खासी रोशनी हो चुकी होती है, तो इनके निकलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये तसल्ली होती है कि रोशनी होगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो अंधेरे का एक अपना एक खौफ होता है, अंधेरे की एक अपनी, वो कहते हैं ना कि एक डर होता है बच्चों में। लेकिन ये दोनों छोटे बच्चे जब निकलते हैं तब तक आप देख लें बाहर अच्छी खासी रोशनी हो चुकी है। अब ये खैर से जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा सा मैं टाइम निकालूंगी अपने लिए और फिर मैं बैठूंगी, नाश्ता वगैरह करूंगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। इससे पहले इनको मैं अल्लाह हाफिज़ कर लूँ। अब इन पे आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंकूंगी, खुदा के हवाले इनको भी करूँगी, तो बस फिर मुझे तसल्ली हो जाती कि मैंने सारे बच्चों को, अपने हस्बैंड को अल्लाह के हवाले कर दिया और खैर से अब वो जाएंगे और खैर से वो वापस आएंगे। बच्चे बाहर निकले हैं और ये लोग जाते हैं, वॉक करते हैं मेरी नेबर की बेटी के साथ। अरब हैं वो लोग,
अरबिक स्पीकिंग लोग हैं वो, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उनकी बेटी ने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि अगर मॉर्निंग में मेरी बेटी आपके बच्चों के साथ वॉक कर ले तो अगर आप परमिशन दे दें। तो मैंने कहा वाई नॉट, कोई बात नहीं है। उनकी बेटी मिकाइल एंड जिब्राइल के इन बिटवीन है, लाइक वो इन बिटवीन है इन दोनों के। तो बस वो देख लें, वो तीनों खैर से स्कूल जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको सबको भेजने के बाद अब टाइम निकालूंगी अपने लिए, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। 5:30 से लेके तकरीबन 8:30 तक जो मेरा एक स्केजुअल होता है ना, वो इतना टफ़ होता है। लेकिन देख लें, अब 8:25 हो गए हैं और अब मैं बच्चों की तरफ से फ्री हो गई हूँ। लेकिन घर की हालत अगर आपको दिखाऊँ तो घर खूब मेस्ड अप है। सारे काम करने हैं, घर की सफाइयाँ करनी है। मंडे है, आपको पता है मंडे को भी मेरी डीप क्लीनिंग होती है। घर के काम करेंगे और उसके उस कामों से पहले मुझे नाश्ता करना है, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने रात को बहुत जल्दी खा लिया होता है, लाइक तकरीबन 8 साढ़े 8 तक हम लोग खा लेते हैं। तो इस वक्त तक मेरी 12-13 घंटे की वो एक फ़ास्टिंग हो चुकी होती है, जो कि अब मुझसे इससे ज़्यादा नहीं की जा रही होती, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब। अभी अपना नाश्ता बनाऊँगी, बनाते बनाते तकरीबन 9 सवा 9 मुझे बज ही जाएंगे। तो तकरीबन कह लें कि आप 12 से 14 घंटे की फ़ास्टिंग मेरी एवरीडे होती है। तो आज मैं नाश्ते में करने वाली हूँ जी ये केक रस्क मुझे खाने हैं, और साथ मैंने अपनी चाय बनाई है। चाय मैंने माइक्रोवेव में बनाई है, इसलिए कलर आपको इसका लाइट लग रहा होगा, लेकिन मैंने सिर्फ अपने केक रस्क डिप करके खाने हैं। और ये हैं जी केक रस्क जो आजकल मैं खा रही हूँ। बस इतने मज़े के तो नहीं होते, क्रंची होते हैं लेकिन फ्लेवर्ड होते हैं। मुझे फ्लेवर्ड केक रस्क अच्छे नहीं लगते। चलें अब इसको खोलते हैं, इनको इंजॉय करते हैं, और यहीं पे मैं कर दूँगी जी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये जो बड़ी, वो कहते हैं ना जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, वो वाली रूटीन आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी होगी। कुछ आइडियाज़ में मिल गए होंगे बच्चों के लंच के। अगर अच्छी लगी है ये रूटीन, अच्छा लगा है मेरा आज का व्लॉग, तो कल फिर वापस आएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।